प्रांत 50 वर्ष। कलकत्ता धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष फेर्डिनेंड पेरियर एसजे ने 1924 में माल्टा देश से आए हुए यीशु समाजी पुरोहितों और धर्म बंधुओं का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। सर्वप्रथम यीशु समाजी फादर अंतोनी दे बोनो ने पीमे फादरों की संगति में दिनाजपुर जाकर संथाली भाषा और संस्कृति का ज्ञान हासिल किया। तत्पश्चात 1925 में फादर दे बोनो मजलिसपुर गांव पहुंचे और वहां से उन्होंने संथाल मिशन की शुरुआत की। कुछ वर्ष बाद ही 1929 में उन्होंने अपने प्रेरिताई कार्य में हाथ बटाने हेतु सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के धर्म बहनों को आमंत्रित किया। धर्म बहनों ने यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और अपना पहला कॉन्वेंट मजलिसपुर में गठित किया। संथाल मिशन की स्थापना। संथाल मिशन शुरू करने की जरूरत और उसका उद्देश्य था संथाल परगना क्षेत्र में मसीह के सुसमाचार का प्रचार करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1930 में कलकत्ता के महाधर्माध्यक्ष फेर्डिनेंड पेरियर के आदेश पर फादर बेंजामिन काउची पाकुड़ शहर पहुँचे। वे पाकुड़ से हिरनपुर बाजार आए और वहां उन्होंने करीब 2 महीनों तक एक झोपड़ी में डेरा डाला। इसके बाद वहां से चलकर वे कस्तूरी गांव आए और एक धर्म प्रचारक के यहाँ रहकर उन्होंने अपने लिए एक झोपड़ी और एक छोटा गिरजाघर बनाया। वे वहाँ हिरनपुर से अकेले आ रहे थे और इस गांव में लोग सोहराय पर्व मना रहे थे। सोहराय पर्व में लोग नाच गा रहे थे और वे इस बाजा को सुनकर इस गांव में घुस गए। गांव में लोग नाच रहे थे और वे भी खुशी से झूमने लगे और उसके साथ नाचने लगे। फिर रात हुई। रात होने पर तो वे खलिहान में चले गए और पुआल में घुस गए सोने के लिए और कुछ लड़के लोग पुआल के बने कुंबा में सो गए। उस तरफ कुआं था, उसमें वे हाथ मुंह धोए और वहां उनको एक बुजुर्ग चुनू से भेंट हुई। चुनू जी उसको अपने घर लाए उसी दिन और 2-3 दिनों के बाद चुनू जी से दोस्ती हो गई। वे अपनी भाषा बोल रहे थे और चुनू जी अपनी भाषा, लेकिन कैसे एक दूसरे को समझ में आ गया। वे अंग्रेजी से बोल रहे थे और चुनू संथाली में बोल रहे थे। उसको अच्छी तरह समझाने में सफल हो गए और वह बहुत अच्छी तरह से यहाँ बस गए। लेकिन 1 साल बाद जब मोंगलापड़ा गांव के प्रधान ने फादर बेंजामिन काउची को अपने गांव में आमंत्रित किया तो वे खुशीपूर्वक मोंगलापड़ा चल पड़े। फादर बेंजामिन काउची के साथ काम करने के लिए यहाँ 2 नए पुरोहित फादर जॉन ग्रे कुम्बो और फादर जोसेफ कोरदारो सम्मिलित हुए। उन्होंने मिलकर मोंगलापड़ा में मिट्टी से एक गिरजाघर, एक स्कूल और अपने रहने के लिए एक घर बनाकर मिशन कार्य शुरू किया। दुर्भाग्यवश 1933 में पाकुड़ कचहरी के आदेश पर मोंगलापड़ा के मिशन को बंद करना पड़ा। फादरों ने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत कुछ दूरी पर तोड़ाई गांव में जमीन खरीदकर वहां मिशन स्थापित किया। फादर बेंजामिन काउची
मोंगलापड़ा छोड़कर अपने पहले धर्म प्रचारक मेघराय मुर्मू के साथ दुमका की ओर चल पड़े। दुमका पहुंचने के पहले शिवनगर गांव में अस्थायी रूप से डेरा डालकर वे मिशन स्थापित करने हेतु जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। फादर काउकी यहीं पर रहकर सर्वप्रथम रहकर अपना कार्य आरंभ किए। इसी घर पर रहकर सभी जगहों का दौरा किया और प्रेरिताय कार्य को फैलाया। वह इसी घर में ही रह रहे थे। यही पुराना घर है। उस समय जर्मनी के युद्ध में गए थे और उस समय दोस्तों के साथ दोस्ती करते करते आ गए थे और वह मुश्किल में पड़ गए थे। उस समय वो खाना पीना भी नहीं खा पा रहे थे और भूख के चलते बोल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें संथाली, हिंदी, बंगाली इत्यादि भाषा मालूम नहीं था। उन्हें मालूम था तो केवल अंग्रेजी बोलना। लोग बोले कि वहाँ कोई व्यक्ति आए हुए हैं। तब ये दोनों उसे देखने चले गए। यह पूछने के बाद कि वह ईसाई है तो उसको अपने घर ले आए। मैं उसे देखी थी कि वह मार भात, मकई भात, साग सब्जी सभी खाते थे। हम लोग भी ढोल काटा में ऐसे ही भात दिए थे। वह इस इलाके के सभी प्रकार के भूख और गरीबी नजदीक से देखे थे। कुछ ही समय में दुमका पाकुड़ मार्ग पर स्थित गुहिया जोड़ी में और दुमका भागलपुर मार्ग पर स्थित दुधानी में उन्होंने मिशन के लिए जमीन खरीदी। गुहिया जोड़ी में खरीदी गई जमीन पर फादर जॉन ग्रेग कुम्बो ने संत जोसेफ स्कूल की शुरुआत की। आगे चलकर यह विद्यालय दुमका जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान बना और यहाँ के विद्यार्थियों ने अपने जीवन में सफलता पाई। कई डॉक्टर बने और कई अध्यापक। दुमका धर्म प्रांत के वर्तमान बिशप स्वामी जूलियस मरांडी ने भी इसी विद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की। दुधाने में स्थित संत तेरेसा स्कूल की स्थापना 1935 में सिस्टर्स ऑफ चैरिटी के धर्म बहनों ने की। आज तक संत तेरेसा स्कूल ने हजारों बालिकाओं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ पहुंचाया है। फादर जॉन ग्रेग कुम्बो तोड़ाई मिशन से उत्तर की ओर बढ़े और 1935 में उन्होंने 3 पहाड़ के नज़दीक मुंडली मिशन की स्थापना की। इस तरह 1936 में महाधर्माध्यक्ष फेर्दिनांद पेरियर ने संथाल परगना क्षेत्र में 4 पल्लियों का गठन किया, अर्थात तोड़ाई, दुधानी, गुहिया जोरी और मुंडली। उस समय कैथोलिक भाई बहनों की संख्या 7,615 थी। फादर जोसेफ कोरदारो ने तोड़ाई में पक्का गिरजाघर बनवाया और 1936 में फादर बेंजामिन काउची ने आशीष दी। साहिबगंज गिरजाघर की आशीष महाधर्माध्यक्ष फेर्दिनांद पेरियर ने 1938 में की। दुधानी में 1937 में गिरजाघर की आशीष हुई, परंतु वर्तमान महागिरजाघर की आशीष 1975 में संत पापा के राजदूत के हाथों हुई। दुमका धर्म प्रांत की स्थापना 3 सितंबर 1962 में वाटिकन रेडियो द्वारा
यह खबर सारी दुनिया में फैल गई कि संत पिता योहन 23वें ने दुमका धर्म प्रांत की स्थापना की। यह खबर सुनकर ईसाइयों और पुरोहितों के हृदयों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। संत पापा ने रांची धर्म प्रांत के येसु समाजी फादर लेयो तिग्गा को दुमका धर्म प्रांत के प्रथम बिशप के रूप में नियुक्त किया। उस वक्त पूरे धर्म प्रांत में 18 पल्लियों में कैथोलिकों की संख्या 29,711। फादरों की संख्या 26, धर्म बहनों की संख्या 36 और धर्म प्रचारकों की संख्या 313 थी। वर्ष 1962 में ही रोम में दूसरी वाटिकन काउंसिल की बैठक शुरू हो रही थी, अतः भारत के बिशप गणों को रोम जाना पड़ा। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि दुमका और दार्जिलिंग के नवनियुक्त बिशपों का अभिषेक माल्टा में हो। अतः 7 अक्टूबर को रोजरी माला की माता मरियम के पर्व दिन आदरणीय लियो तिग्गा और एरिक बेंजामिन क्रमशः दुमका और दार्जिलिंग के प्रथम बिशपों का अभिषेक माल्टा की राजधानी वेल्लेता के संत जॉन महागिरजाघर में हर्षोल्लास के साथ हुआ। बिशप लियो तिग्गा की उपलब्धियां। आदरणीय बिशप लियो तिग्गा ने पूरे जोश के साथ नए धर्म प्रांत की उन्नति का भार संभाला और दूसरी वाटिकन काउंसिल के संदेश द्वारा पूरे धर्म प्रांत में ईसाई भाई बहनों के जीवन में नयापन लाने की पूरी कोशिश की। मिस्सा पूजा की नई धर्म विधि अर्थात संथाली भाषा का प्रयोग एवं पुरोहितों द्वारा भक्तों की ओर मुख करके खड़े होना लोगों को बहुत अच्छा लगा। फादर जे.बी. पेनेपिंटो ने संथाली नई धर्म विधि की किताब विशेष करके बाइबिल पाठों का संकलन काफ़ी होशियारी से किया। उन्होंने ही नए विधान का अनुवाद संथाली में किया। प्रभु की डाकबारी में काम करने के लिए विशेषकर संथाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि हेतु 1966 में गुहिया जोड़ी में लघु गुरुकुल का निर्माण किया गया। वर्ष 1975 में पूर्णिया शहर में दुमका धर्म प्रांत के ब्रदरों की शिक्षा दीक्षा के लिए विनय भवन स्थापित किया गया। आदरणीय बिशप लियो तिग्गा ने धर्म संघीय धर्म बहनों की भी मदद मांगी थी, क्योंकि नए धर्म प्रांत में अब तक सिर्फ 3 धर्म समाज की धर्म बहनें थीं। बम्बिना धर्म बहनें, कलकत्ता की संत अन्ना की धर्म बहनें और कार्मेल की धर्म बहनें। कुछ ही वर्षों में बिशप लियो तिग्गा के अथक प्रयास से कई अन्य धर्म समाज की धर्म बहनें दुमका धर्म प्रांत आईं, जैसे डॉटर्स ऑफ द सेक्रेड हार्ट, उर्सुलाइन सिस्टर्स, होली क्रॉस, फ्रांसिस्कन ऑफ द इमैकुलेट हार्ट, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, सिस्टर्स ऑफ प्रोविडेंस ऑफ गैफ और पुअर क्लास सिस्टर्स। इन धर्म बहनों ने उदार मन से मिशन कार्यों में हाथ बटाया। उन्होंने पारिश के अंतर्गत धर्म प्रचारक का, स्कूल में शिक्षिका का, स्वास्थ्य केंद्रों में नर्स का कार्यभार संभालते हुए लड़कियों और महिलाओं को क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित किया। संथालों के बीच काम करने के लिए संथाली भाषा की
अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए 1973 में पहली बार गुहियाजोरी में संथाली कोर्स का आयोजन किया गया ताकि धर्म बंधुगण संथाली भाषा सीख सके। इसके साथ ही येसु समाजी फादर जॉर्ज मुस्कट ने 25 वर्षों तक संथाली कोर्स चलाया, जिससे कई पुरोहितों, धर्म बंधुओं और धर्म बहनों को लाभ हुआ। धर्म प्रचार के कार्यों में धर्म प्रचारकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे पुरोहितों के प्रथम सहयोगी हैं। अतः 1972 में बांडेल में आयोजित पहली संथाल कोलोक्वियम में कुछ बिशपों ने आग्रह किया कि दुमका धर्म प्रांत में धर्म प्रचारक शिक्षण केंद्र खोला जाए। इस तरह वर्ष 1976 में तोड़ाई में धर्म प्रचारक शिक्षण केंद्र स्थापित किया गया। इस शिक्षण केंद्र से पूरे धर्म प्रांत के लिए कई धर्म प्रचारक शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। Kata abuwa ketiye bo dinawra pa. Ar noagi Yीशु मसीह दो जी आकावा बना। आदरणीय बिशप लियो तिग्गा ने कुछ वर्षों में कई नए मिशन केंद्रों की शुरुआत की। 1964 में तालबाड़िया मिशन जो मरियम पहाड़ पारिश बना, 1968 में असन बनी, 1972 में कुंडली और जियापनी तथा 1977 में हाथीमरा पारिश बना। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक मिशन में प्राइमरी स्कूल और हॉस्टल की स्थापना लड़के लड़कियों के लिए की। तब पूरे धर्म प्रांत में सिर्फ 4 उच्च विद्यालय थे: गुहियाजोरी, मुंडली, मजलिसपुर और सेंट जेवियर्स साहिबगंज। संत पापा पौलुस छठवें ने 8 जून 1978 को रांची धर्म प्रांत के फादर तेलेस्फोर्ड टोप्पो को दुमका धर्म प्रांत के द्वितीय बिशप के रूप में नियुक्त किया। उनका धर्माध्यक्ष अभिषेक 7 अक्टूबर 1978 में दुधानी के संत तेरेसा स्कूल मैदान में रांची के महाधर्माध्यक्ष पीयूष केरकेट्टा के कर कमलों द्वारा हुआ। हजारों की संख्या में ख्रिस्तीय विश्वासियों ने इस धर्म विधि में सम्मिलित होकर इस महान घटना को स्मरणीय बनाया था। बिशप टेलेस्फोर्ड टोप्पो ने पूरी लगन से गडेरिये का कार्यभार संभाला। उन्होंने धर्म प्रचार के लिए योजनाएं बनाई और धर्म प्रांत के सभी अगुवाओं को उत्साहित करते हुए खत लिखा, हमारे बीच सहयोग हो, यह ईश्वर की इच्छा है। यह सभी प्रेरिताय कार्यों में अनिवार्य है ताकि हम उन्नति कर सकें। हमारे धर्म प्रांत में नया युग शुरू हो चुका है। 1979 में फादर चार्ल्स सोरेन की सहायता से सीटीसी तोड़ाई में 4 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल के कैथोलिक शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी से अवगत कराया गया कि वे बच्चों में ईश्वर की उपस्थिति का आभास कराएं। धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों के लिए मार्च 1981 में 3 दिवसीय सेमिनार हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि क्रिस्तीय भाई बहनों के विश्वास को मजबूत करने की जरूरत है। इसके लिए फेथ फॉर्मेशन टीम का गठन जरूरी है।
बिशप तेलेस्फो टोप्पो ने 8 सितंबर 1981 में सोशल डेवलपमेंट सेंटर की आशीष और उद्घाटन किया। इसके साथ ही इस सेंटर की देखरेख में धर्म प्रांत के सारे मिशन कार्य संचालित होने लगे। इसी सेंटर से जुड़ा हुआ साढ़े मार्शल भी स्थापित किया गया ताकि फोटो और कैसेट के माध्यम से प्रेरिताय कार्य सफल हो सके। बिशप तेलेस्फो टोप्पो के कार्यकाल में धर्म बहनों के अनेक धर्म समाज को धर्म प्रांत में आमंत्रित किया गया। इन धर्म बहनों के अलावा TOR एवं MC धर्म बंधुओं ने भी प्रेरिताई कार्यों में हाथ बटाया। फरवरी 1982 में धन्य मदर तेरेसा ने संथाल परगना का दौरा किया। सर्वप्रथम वे सेंट जेवियर स्कूल साहिबगंज आई, तत्पश्चात वे दुमका आई, जहां बिशप तेलेस्फो टोप्पो ने दुमका वासियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। नवंबर 1984 में बिशप तेलेस्फो टोप्पो रांची धर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष नियुक्त किए गए। तब कुछ वर्षों के लिए दुमका धर्म प्रांत के बिशप का पद खाली पड़ा रहा। इस दौरान 23 फरवरी 1985 से 12 मई 1986 तक यीशु समाजी फादर अंतोनी साबोना ने धर्म प्रांत का कार्यभार संभाला। 18 अप्रैल 1986 में यह खुश खबर फैली कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने रांची महाधर्म प्रांत के फादर स्टीफन तीड़ू को दुमका के नए बिशप के रूप में नियुक्त किया। फादर स्टीफन तीड़ू 7 अक्टूबर 1986 को दुमका के तीसरे बिशप के रूप में रांची के महाधर्माध्यक्ष तेलेस्फो टोप्पो के कर कमलों द्वारा अभिषिक्त हुए। दुमका धर्म प्रांत के 25वां वर्षगांठ के अवसर पर नवीनीकरण की योजना बनाई गई। पुरोहितों के लिए गोल सेटिंग सेमिनार का आयोजन CTC तोड़ाई में रखा गया था। इस सेमिनार का उद्देश्य था कि प्रत्येक पारिश में विश्वास दृढ़ करने के लिए दल बने। इन दलों का प्रशिक्षण सोशल डेवलपमेंट सेंटर में पतियों कजाक दोल के तहत किया गया। इसके फलस्वरूप बाबा दोल, गोगो दोल, जुअन दोल एवं कटी प्रेरित आदि का निर्माण हुआ। बिशप स्टीफन तीड़ू के कार्यकाल में दुमका में वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पूर्णिया में सलेशियन फादरों द्वारा डॉन बॉस्को स्कूल की शुरुआत हुई। 12 मई 1995 को जब बिशप स्टीफन तीड़ू को खुटी नए धर्म प्रांत का पहला बिशप नियुक्त किया गया। धर्म प्रांत की कलीसिया कई वर्षों से प्रतीक्षा में थी कि शायद एक दिन संथाल बिशप दुमका के बिशप की गद्दी पर बैठेंगे। यह आशा 14 जून 1997 में पूरी हुई जब संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने भागलपुर धर्म प्रांत के फादर जूलियस मरांडी को दुमका धर्म प्रांत के चौथे बिशप के रूप में नियुक्त किया। ये दुनिया के प्रथम कैथोलिक संथाल बिशप हुए। फादर जूलियस मरांडी 7 अक्टूबर 1997 में संत तेरेसा स्कूल मैदान दुधानी में रांची के महाधर्माध्यक्ष तेलेस्फो टोप्पो के कर कमलों द्वारा अभिषिक्त हुए।
11 अगस्त 1998 को रोम से खबर मिली कि दुमका धर्म प्रांत के पूर्णिया जिला को नया धर्म प्रांत घोषित किया गया। जुबली वर्ष के नाम पर दुमका धर्म प्रांत का पहला सिनोड में आयोजित किया गया। इस सिनोड का मुख्य उद्देश्य था सोंगे तिबुन ताड़ामा, हम एक साथ चलें। अपने प्रेरिताय कार्य में बिशप जूलियस मरांडी ने 2001 में कुकुरतोपा गांव में डायोसीजन वोकेशनल सेंटर खोला। इसी वर्ष विश्वासियों को विश्वास में आगे बढ़ाने के लिए गुहियाजोरी में डायोसीजन पास्टोरल सेंटर की स्थापना हुई, जिसमें नए ईसाइयों के लिए धर्म शिक्षा तथा ईसाई भाई बहनों के लिए सेमिनार, चुप्पी साधन एवं शादी धर्म शिक्षा आदि आयोजित की जाती है। इसके साथ ही दुमका में सेंट जोसेफ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए नए मकान का उद्घाटन हुआ, जिसे सलेशियन धर्म समाज को सौंपा गया। दुमका धर्म प्रांत के गांव में आतुर टोला कलीसिया के तहत ईसाई भाई बहनों के जीवन में परिवर्तन देखा जा रहा है। दो 2002 में उर्सुलाइन धर्म बहनों के अथाह प्रयास से दुमका में संत उर्सुला हेल्थ सेंटर, और 2007 में चंद्रपुरा गांव में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज खोला गया। बिशप जूलियस मरांडी के अतः प्रयास से दुमका धर्म प्रांत में अन्य मिशन सेंटर खोले गए, जैसे राजग्राम, रघुनाथपुर, चंद्रपुरा, बांझी कांदौर, हंसडीहा, पाकुड़, सरैयाहाट, सुसनिया, गोपी कांदर आदि। इन सब जगहों पर स्कूल और हॉस्टल भी खोले गए। दुमका शहर में एक नया पैरिश सेंट मैरीज चर्च बना और वही एक नया इंग्लिश स्कूल सेक्रेड हार्ट शुरू किया गया। बिशप जूलियस मरांडी की कोशिश से ही करीब 18 धर्म बहनों का समाज एवं 3 फादरों का समाज दुमका धर्म प्रांत में आगमन हुआ। बिशप जूलियस मरांडी की विशेष कोशिश रही है कि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हों, जिससे समाज की उन्नति हो सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनेक जगहों पर हाई स्कूल बनाना शुरू किया, जैसे जियाजोड़, रघुनाथपुर, सोहर घाटी और डहरलंगी। सेंट जॉन बर्कमन्स इंटर कॉलेज मुंडली 3 पहाड़ में यीशु समाज के पुरोहितों द्वारा शुरू हुआ। 2011 में दुमका के नजदीक महारो में संत जेवियर्स कॉलेज खुला। गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए एसडीसी की ओर से स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था की गई है। वहीं मलेरिया और कालाजार जैसी बीमारियों को मिटाने के लिए एसडीसी में ही सरकारी व्यवस्था है। महिलाओं की उन्नति के लिए गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप फैला हुआ है। इन 50 वर्षों में और विशेषकर पिछले 15 वर्षों में
ईश्वर ने दुमका धर्म प्रांत को विभिन्न वरदानों से परिपूर्ण किया है। धर्म प्रांत ने सुसमाचार प्रचार, शिक्षा, मानव संसाधन, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपूर्व विकास का साक्ष्य दिया है। अब हमारे विश्वासियों में जागरूकता और जानकारी आ गई है। इसी कारण अब कुछ लोग कलीसिया और समाज की विशेष उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। हमारे स्कूल और हॉस्टल आदिवासी विद्यार्थियों से भरे पड़े हैं। रविवारीय मिस्सा पूजा के लिए हमारे गिरजाघरों के आकार विश्वासियों की संख्या की तुलना में छोटे हो गए हैं। अनेक स्थानों में लोग हमसे स्कूल, पारिश, हॉस्टल और हेल्थ सेंटर खोलने का आग्रह करते रहते हैं। यही कायरोस है धर्म प्रांत के सभी लोगों के लिए कृपापूर्ण समय। उत्तर भारत के धर्म प्रांतों में से दुमका धर्म प्रांत एक सक्रिय, कंपमान और विकासशील धर्म प्रांत है। इस धर्म प्रांत के नवयुवक युवतियां पुरोहित, धर्म बहन और सेकुलर अगुवा बनकर ईश्वर और लोगों की सेवा करने के लिए तैयार हैं। अब भी दुमका धर्म प्रांत में बहुत कुछ करना बाकी है। इसके लिए वचनबद्ध पुरोहितों, धर्म समाजियों एवं उत्तरदायी विश्वासियों की जरूरत है। प्रथम मिशनरियों को लाकर इस धर्म प्रांत की उन्नति, स्थापना और विस्तार में सहयोग किया। वही ईश्वर हमें राह दिखाएं और हमारी देखरेख करें ताकि हमें परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। जोहर 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 डासे से जो बोले, मन तो जोहर जोहर सोना जो बोले, मन तो जोहर जोहर धर्म जो बोले। जोहर 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 डासे से जो बोले, मन तो जोहर जोहर सोना जो बोले, मन तो जोहर जोहर धर्म जो बोले। आमगे बाबा गेल मोड़े बछर सोतो गेल आलेया कलीसिया बेनाव रकाब के बिशप नके पत्यवान हड़ को होते थे, बिशप नके पत्यवान हड़ को होते थे। जोहर 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 डासे से जो बोली, मन तो जोहर जोहर सोना जो बोले, मन तो जोहर जोहर धर्म जो बोले। सोनो तत्मा अयोरे गिरजे गोगोवा हे रे होबोरे हरायन ले मोड़गे 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 बोचो मोड़गे 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 ले बोचो। जोहर 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 डासे से जो बोले, मन तो जोहर जोहर सोना जो बोले,
मन तो जोहार जोहार धर्म जो बोले पेड़ाले जुबली झंडे में डिंडरे मिशन डिंडरे बाबा गिरजा डिंडरे आमन तुमते बाबा डस सेन्यो तुमते आमन तुमते बाबा डस सेन्यो तुमते जोहार 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 डस से जो बोले जोहार 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 तुमका जो बोले मन तो जोहार जोहार सोना जो बोले मन तो जोहार जोहार धर्म जो बोले 2011-2012 में दुमका धर्म प्रांत के 50 वर्ष पूरा होने का पर्व यानी कि स्वर्ण जयंती मनाई गई। स्वर्ण जयंती 14 अगस्त 2011 में शुरू हुई। इसका समापन 3 नवंबर 2012 में सेंट जोसेफ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के मैदान दुमका में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस स्वर्ण जयंती में 10 बिशपगण, 270 पुरोहितगण और लगभग 30,000 विश्वासियों ने साक्षी दी।